ही रह जाइए अम्मा। काली माँ के सभी बच्चे आपके घर में रुके तो बाकी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? काली माँ एक प्रवाह है जो एक जगह नहीं रुक सकती। आपने यहाँ रहकर इतने दिनों तक हमारी मदद की, ये हमारा सौभाग्य है। गंगा और अरुण बस आते ही होंगे, आप उन्हें भी आशीर्वाद देकर जाती तो बहुत अच्छा होता। आने वाले 2 लोग नहीं हैं, 3 लोग हैं। वो अकेली गई थी, अब उसके साथ कोई और भी है। कौन है वो? आपकी ये बात समझ में नहीं आई। थोड़ी देर रुको, पता चल जाएगा। चलती हूँ। जानकी की फोटो नीचे गिरकर टूट गई है, ऊपर जाकर देख लेना। अरे, शहनाई की अम्मा को कैसे पता चला कि जानकी का फोटो टूट गया है? बाप रे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये तो बड़ा अपशकुन हो गया। फोटो नीचे कैसे गिर गया क्या पता भैया। अरुण को ये फोटो बहुत प्यारा है, उसने देखा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसके आने से पहले हमें फोटो ठीक करवाना होगा। सही कहा। हाँ। ओमकार साहब, ये फोटो ले जाओ और इसे नया कांच बिठाकर वापस यहीं लगा दो। जी जाओ। ठीक है। हाँ। देवसेना, 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादाजी। हाँ। और नींद पूरी हुई ना? आज काफी देर तक सोई। देवसेना, क्या हुआ? कल रात बहुत अजीब चीजें हुई, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बता सकती दादाजी। इसलिए कहता हूँ कि अकेले सोया मत करो। सोते वक्त मेरे कमरे में आ जाओ। लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? रहने दो। आज तुम्हारा एग्जाम है ना? आज स्कूल जल्दी जाना था ना? चलो चलो जाकर नहा लो। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी दादाजी, आज मुझे छुट्टी चाहिए। किस बात की? आज ना पापा और गंगा वापस आने वाले हैं। हाँ। मैं नहीं रही तो वो परेशान होंगे ना। उन्हें आने में अभी देर है, तब तक तो तुम स्कूल से वापस भी आ जाओगी। बस आज का एक दिन रहने दीजिए ना प्लीज दादाजी। देखो, तुम अगर हर दिन स्कूल जाती रही ना तो तुम्हारा पापा तुम्हें शाबाशी देगा, और अगर तुम नहीं गई तो वो नाराज हो जाएगा। इतनी सयानी होकर अपने पापा को नाराज करोगी? नहीं करूंगी। तो जाओ नहा लो जल्दी, आज एग्जाम है ना। ठीक है दादाजी, मैं नहा कर आती हूँ। आप मेरा यूनिफॉर्म निकाल के रखिए।
अरे रे जब से यह चक्र मेरे हाथ में आया है ना, हाँ, तब से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दुनिया का राजा बन जाऊंगा। सच बताऊं तो मेरे दिमाग में चक्कर घूम रहा है कि मैं कहीं पर सेटल हो जाऊंगा। तुम कहीं भी जाकर सेटल हो जाओ, बस अपनी शान पट्टी मुझे मत दिखाना। ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें होशियारी क्यों दिखाऊंगा? जिससे सालों का रिश्ता था उस भैरवी को तो चूना लगा दिया तुमने, तो मैं क्या चीज हूँ? ये है क्या? कहाँ भैरवी और कहाँ तुम? भैरवी तो महाकाल की तरह है, हाँ, लेकिन तुम एकदम श्रीदेवी की तरह। भैरवी चुड़ैल है, लेकिन तुम एकदम ममता की मूरत दिखती हो। ओह, शुरू हो गया ये। क्या हुआ? मैं तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और तुम ऐसे देख रही हो जैसे मैं पराया हूँ। ओह, तारीफ करने वाले लोगों से देवी कभी भी प्रसन्न नहीं होती, समझे? हमारी मुलाकात की वजह सिर्फ भैरवी ही तो है। हाँ। लेकिन भैरवी को छोड़कर तुमसे हाथ मिलाया, वो सिर्फ इस चक्र के लिए। हाँ। और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। ये तो मुझे भी अच्छी तरह से पता है। हाँ, चक्र के ऊपर हम दोनों का अधिकार है। हाँ। किसी भी हालत में मुझे धोखा मत देना, मैं भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। हाँ। अब सब कुछ हाँ। तुम्हारे ही हाथों में है। हाँ। अगर मुझे धोखा दिया ना तो समझ जाओ क्या करूंगी। तुम देखना अब मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ और इस चक्र की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा। ऐसा करोगे तभी फायदे में रहोगे। तुम बहुत प्यारी हो। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे चाय लेनी है मैडम, आपके लिए भी लाऊं क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जल्दी आ जाना बस। ठीक है मैडम। सुनो, मैं भी चाय पी कर आता हूँ। आ जाओ। ठीक है। ए, क्या हुआ? तुम भी क्या बैग को ऐसे ही लेकर जा रहे हो? वो क्या है ना कि इसकी हिफाजत के लिए ले जा रहा हूँ। क्यों? यहाँ रख कर गए तो मैं लेकर भाग जाऊंगी, ऐसा लग रहा है तुम्हें? क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे ऊपर शक करूंगा? मैंने तो तुमसे हाथ मिला लिया है ना। तुमको नहीं लगता क्या? इस चक्र को मैं अपने दिल से लगाकर इसलिए रखता हूँ कि ये चक्र यहाँ छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा है। मैं एक चाय पी कर आऊँ क्या? ठीक है, जाओ। अच्छा, तुमको चाय पीने है तो लेकर आऊँ क्या? अरे हाँ, जाओ। हाँ ठीक है, जाकर आता हूँ, चिंता मत करना। सुनो भाई, एक गरम चाय दो। अरे लॉटरी बेच रहे हो? हाँ, कौन सा दो? मुझे टिकट नहीं चाहिए। हाँ। मैंने थोड़े दिन पहले 50 लाख रुपए की एक टिकट खरीदी थी। हाँ। जरा उसका रिजल्ट अभी चेक करना देखते है। हैं। हाँ, जरा देख कर बताओ। अच्छी तरह देखना। एनडी। हाँ, एनडी मिल गया। 5 भी है। 5। हाँ, वो भी है। 6। अरे बाप रे, वो भी है। अरे रे, वो 5, भी है, वो भी है। 3। जरा देखो, आखिरी का नंबर 6 है, जरा ठीक से देखो। 1 6। 6 भी है। हाँ। यानी 5 6 5 1 6 6। हाँ, मतलब ये लॉटरी अरे आपको क्या लगी है? बात है, मेरी लॉटरी लग गई। हाँ, लगता है ये उस चक्र का ही कमाल है। ये चक्र तो मेरे लिए कमाल की चीज है। अब मेरी जिंदगी संवर गई। मुआ, 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 मुआ। ये चक्र तो मेरे पास ही होना चाहिए। इतना बड़ा घर, तुम्हें ये घर देखकर अचरज हुआ? वैसे तुम्हें देखकर घर वालों को अचरज होगा। बिल्कुल करेक्ट कहा गंगा। स्वागत है। सफर अच्छा हुआ ना? मंजू, आरती की थाली लाओ। मंगवाती हूँ भैया।
ये कौन है? बिल्कुल जानकी जैसी दिखती है। इसका नाम सीता है। हम लोग केरल में मिले। ये मेरे ससुर जी हैं। नमस्ते। सुखी रहो बेटी। ये मंजू बुआ जी, इनकी छोटी बहन। वो मेरे बाऊजी हैं। यकीन ही नहीं होता, तुम्हारी सहेली बिल्कुल हमारी जानकी जैसी ही है। जरा सा भी फर्क नहीं है। जानकी हमें बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। बड़े दुख की बात है ये। मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मैं उसे देख पा रही हूँ। रामायण में जानकी का दूसरा नाम है सीता। तुम दोनों का नाम भी इतना मिलता जुलता है कि वाकई में आश्चर्य है। अच्छा, तुम दोनों तो हनीमून पर गए थे, तो ये कहाँ मिल गई? वो बहुत ही मजेदार रहा। मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है? आप लाओ, गंगा अरुण के पास आ जाओ, आरती उतारती हूँ। 1 मिनट। जानकी दीदी जैसी दिखने वाली सीता पहली बार हमारे घर आई है। इसकी भी आरती करते हैं। हम दोनों के साथ इसका भी भला हो, इसलिए इसकी भी आरती कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, कर दूंगी। सुनो गंगा, आखिरकार वो तो मेहमान है ना। आरती तो सिर्फ परिवार वालों की उतारी जाती है ना, यही तो परंपरा है। ये भी परिवार का हिस्सा है बाबूजी। करने दीजिए ना। आप कीजिए बुआ, तुम मेरे पास आओ। कीजिए। हाँ, अंदर चलो। आओ सीता। आओ बेटी। सीता, आओ बैठो। बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। खुद को पराया मत समझो। हमारे पापा एकदम फ्री माइंडेड हैं। बैठो। आओ बैठो ना। तो तुम केरला से हो? नहीं, तमिलनाडु से। अच्छा, तमिलनाडु से हो, लेकिन तुम्हारी भाषा अलग लगती है। माता पिता ने तमिल नहीं सिखाया? ये अनाथ है पापा जी। अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन आश्रम में गलत काम होते थे, तो ये वहां से भाग गई। ये तुम क्या कह रही हो गंगा? ये यहाँ नहीं आना चाहती थी। इसे मैं ही जबरदस्ती लेकर आई हूँ। एकदम सही किया गंगा। जानकी जैसे दिखती हो तुम। तुम्हें आश्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं। हमारा परिवार अब तुम्हारा परिवार है।
अब इसे अपना ही घर समझना। घर के सभी लोग अब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, कोई तुम्हें एक भी सवाल नहीं करेगा। मेरी भी एक बेटी थी, लेकिन अब वो कहाँ है मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो आज से तुम मेरी बेटी हो। अरे रो क्यों रही हो? हाँ? मैं अनाथ हूँ ये जानकर आप सब मुझे अपनाएंगे ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपके परिवार का हिस्सा बनना मेरा सौभाग्य है। तुम हमारे परिवार में आई हो, ये तो हमारा सौभाग्य है। चलो उठो, फ्रेश होकर खाना खा लो। मंजू, इसे अंदर ले जाओ। आओ सीता। देवसेना कहाँ है? दिखने नहीं। तुम उसे कैसे जानती हो? गंगा उसकी बातें करती रहती है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो स्कूल गई है, जैसे ही आएगी तुमसे मिलवाऊंगी। आओ। मुझे लगता है इसे तुम और गंगा यहाँ नहीं लाए हो, इसे हमारी देवी माँ ने यहाँ भेजा है। क्या हुआ अरुण, तुम चुप क्यों हो? नहीं कुछ नहीं पापा। सुनो, तुम्हारी और गंगा की शादी हो चुकी है। जानकी जैसी लड़की सामने आने पर तुम्हारा दिल मचल भी सकता है, लेकिन तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा, क्योंकि अब वो हमारी मेहमान है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ पापा। हाँ। पापा जी, हाँ? मैं भगवती मंदिर में वो पूजा नहीं कर पाई, इस बात से मैं परेशान हूँ। पूजा संपन्न होने पर मुझे जितनी खुशी होती, उतनी ही खुशी मुझे आज सीता को देखकर हुई है। आश्रम में पली बड़ी सीता की अगर हम अच्छी देखभाल करते हैं तो मुझे यकीन है कि भगवती माँ हमसे जरूर प्रसन्न होंगी। जाओ, जाकर आराम करो। जी पापा जी। आरती तो सिर्फ परिवार वालों की उतारी जाती है, यही परंपरा है। बाबूजी, सीता को देखकर सबको बहुत खुशी हुई है, लेकिन आप इस बात से काफी नाराज लग रहे हैं। क्या उसे इस घर में लाना आपको पसंद नहीं आया? बताइए बाबूजी। बेचारी अनाथ है, आश्रम में रहती थी, उसे यहाँ रखने में क्या हर्ज है? उसे तो संभाल लोगी तुम, तुम्हें कौन संभालेगा ये सोचा है? छोटे मालिक अभी जानकी के सदमे से उबरे नहीं हैं, और तुमने जानकी जैसी लड़की को उनके सामने खड़ा कर दिया। अब कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी इसका अंदाजा है। इतने साल मुफलिसी में काटे, तब जाकर जिंदगी में खुशी आई थी। उसे यहाँ लाकर तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। दूसरों की भलाई करना अच्छी बात है बेटा, लेकिन ऐसी भलाई से अपनी जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए। जानकी दीदी चल बसी और मुझे ये जिंदगी मिली। उनके जैसी एक लड़की को देखकर, ऊपर से वो अनाथ है ये जानकर, मैं उसे कैसे छोड़ देती? हम हनीमून के लिए केरल ही क्यों गए? वहाँ हमें सीता ही क्यों मिली? हमारी मुलाकात क्यों हुई?
अगर आप इन सारी बातों पर गौर करेंगे तो मैं उसे यहाँ क्यों लेकर आई हूँ, इस बात का जवाब मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? छोटे मालिक को अपनाने की बजाय जानकी जैसी लड़की उसके पास सामने लाकर रखोगी तो क्या वो उसे भूल पाएंगे? मेरे पति का दिल मचल नहीं सकता। वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे अलावा वो किसी के बारे में भी नहीं सोचते। एक और बात, सीता कोई आम लड़की नहीं है बाबूजी। हमारी पहचान ना होते हुए भी वो मेरा भरोसा करके हमारे साथ यहाँ पर आई है, और मेरा दिल कहता है उसके दिल में भी ऐसा कुछ नहीं है। तुम पूरी दुनिया का भला चाहती हो, लेकिन मुझे बस तुम्हारे भविष्य की चिंता है। गलती करोगी तो तुम्हें समझाना मेरा कर्तव्य है। ऐसी क्या गलती हुई है बाबूजी? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जो अब नहीं है वो आगे चलकर हो सकता है, इसलिए माथा फोड़ रहा हूँ। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है, इतना ही कह सकता हूँ मैं। देवसेना, गंगा, देखो गंगा, मैं अब स्कूल जाती हूँ। देवसेना, मेरी बच्ची। अरे स्कूल यूनिफॉर्म में कितनी प्यारी लग रही हो, ये पता है क्या तुम्हें? कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए तुम्हें। केरल जाकर तुम और ज्यादा सुंदर दिखने लगी हो, कहीं मेरी भी नजर ना लग जाए। और तुम मेरे लिए गिफ्ट लाने वाली थी ना, कहाँ है मेरा गिफ्ट? लगता है तुम मेरा गिफ्ट भूल गई हो गंगा। ऐसा कैसे तुम्हारा गिफ्ट भूल जाओगे? तुम्हारे लिए एकदम स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ, इतना स्पेशल कि तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसा क्या गिफ्ट लाई हो तुम? चलो दिखाती हूँ। आंखें बंद करोगी तो गिफ्ट कैसे देखूंगी? मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं लाई हूँ, थोड़ा सस्पेंस तो चाहिए ना। वाह गंगा, सस्पेंस का नाम सुनकर मैं गिफ्ट देखने के लिए एक्साइटेड हो रही हूँ। अंदर चलो, दिखाती हूँ। चलो। अरे ओके ओके ओके। क्या है? रुकिए, बताती हूँ। गंगा, और कितनी देर? मैं अपना गिफ्ट देखना चाहती हूँ, आंखें खोल दो ना, बहुत हो गया अब। तुम्हारा गिफ्ट बिल्कुल तुम्हारे सामने ही है। यही देवसेना है क्या? हाँ, वही है। मैंने सोचा था कुछ और ही गिफ्ट लाओगी तुम, लेकिन माँ को ही ले आओगी, ये नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच गंगा। देवसेना, ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, इनका नाम सीता है। क्या पापा, आपने इसका नाम बदल दिया तो ये मेरी माँ नहीं रहेगी? क्या मैं अपनी माँ को नहीं जानती? ये मेरी माँ ही है। नहीं बेटा,
ये बस मम्मा जैसी दिखती है और कुछ नहीं है। चाहो तो इन्हीं से पूछ लो ना तुम। माँ, देखो पापा कह रहे हैं कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अब तुम ही सच बताओ मुझे। तुम्हारे पापा की बात सच है बेटा। मैं तुम्हारी माँ जैसी दिखती हूँ, इसीलिए तुम सबसे मिलने के लिए वो मुझे यहाँ लाए हैं। तो क्या आप मेरी माँ नहीं हो? सॉरी, मैं गलती से आपको माँ समझ बैठी। तुमने कोई गलती नहीं की। अब बस भी करोगी तुम? वो जाने की दीदी जैसी ही है। माँ कहा तो क्या गलत किया? आप उसे क्यों डांट रहे हैं? तो क्या करूं? वो किसी और को अपनी माँ समझ रही है और मैं देखता रहूं। अरे सही और गलत दिमाग सोचता है, प्यार नहीं। गंगा, तुम क्या कह रही हो? सुनिए, देवसेना सयानी है, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वो खुद समझ जाएगी। तब तक आप उसे ये पल जीने दीजिए। देवसेना, तुम्हें इन्हें मम्मा कहना है तो जरूर कहो, ये तुम्हें मना नहीं करेंगी, ठीक है? ठीक है गंगा। अच्छा जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर सीता तुम्हें खाना खिला देगी। मैं अपने कमरे में जाकर फ्रेश होती हूँ। तुम मेरा खाना वहीं पर लेकर आओ। ठीक है। ये तो अच्छी बात है। पहली मुलाकात में तुम देवसेना को खाना खिलाने जा रही हो। बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। आज तक गंगा इस घर का और देवसेना का ख्याल रखा करती थी, लेकिन तुम्हारे आने से गंगा के कंधों से देवसेना की जिम्मेदारी उतर चुकी है। जिम्मेदारी कम हुई ये तो ठीक है, लेकिन गंगा किसी काम की ही ना रहे, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्यों गंगा, तुम्हारे पापा के मन को कोई बात खल रही है ऐसा लगता है। नहीं नहीं पापा जी, केरल जाने के बाद उन्हें एक कॉल भी नहीं किया, इसलिए गुस्सा है। इनका गुस्सा मैं संभाल लूंगी। लाइए बाबूजी। हाँ, आपका सामान कमरे में रख दिया है। ये ज्यादा का सामान कार में था, शायद ये इनका सामान होगा। तो इसे महल में रखूं या आउट हाउस में रखूं, आप बता दीजिएगा। इसमें पूछना क्या है, आप जानते हो ना, आउट हाउस में रख दीजिए। नहीं साहब, वो किसे कहाँ रखोगे मालूम नहीं था ना, इसलिए पूछ लिया। इसे आउट हाउस में रख देता हूँ। हाँ पापा जी, आप इनकी बात मत सुनिए। क्या है, सीता मेरी सहेली है, जहाँ मैं रहूंगी वहाँ वो भी रहेगी। मैं उसका इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी, बता देती हूँ मैं आपको। अरे मैं भी इन्हीं के भले के लिए कह रहा हूँ, हर बात में मनमानी क्यों कर रही हो तुम? अरुण, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारे घर में जगह की कमी है क्या? सीता को हमने परिवार का हिस्सा समझा है ना, तो इसे आउट हाउस में रखना सही नहीं होगा। हाँ अरुण, सीता को इसी घर में रहने दो। आप सबको इनकी फिक्र है, ये मैं जानता हूँ। इन्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए ऐसा कह रहा हूँ मैं। इनका आउट हाउस में रहना ही ठीक होगा। आप जाइए, इनका सामान आउट हाउस में रखिए। ठीक है साहब। आप पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हैं, मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मैं भी आपका भला ही चाहता हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। अरे नहीं, मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ रह लूंगी, और मेरी वजह से आपको भी कोई तकलीफ ना हो, ऐसा मुझे लगता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। देखिए, इसे आप अपना ही घर समझिए, तभी आप अपना अतीत भूला पाओगी। हम सब बस यही चाहते हैं। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। रियली सॉरी।
मुझे भी माफ करो। आउट हाउस अलग है और महल अलग है, लेकिन दोनों आसपास ही है ना। देखो गंगा, मुझे भी आम जिंदगी जीना ही पसंद है। तुम्हारे पति ने मैं जहाँ खुश रहूंगी ऐसी ही जगह चुनी है। तुम भी ये बात दिल पे मत लो। सीता, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी जितना नहीं है। अरे देवसेना को खाना खिलाना है ना, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलते हैं। मेरी नंदिनी आएगी ये सोचकर मैं भूख प्यास सब भूल कर पिछले 4 दिनों से तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ। ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? शिव को त्याग और करुणा की मूर्ति माना जाता है, फिर भी मेरी नंदिनी को हे परमेश्वर इतने कष्ट क्यों दे रहे हो? पिछली अमावस्या को उस पापी कुमार को मार डाला ये बताने के लिए नंदिनी मेरे पास आई थी, लेकिन इस अमावस्या को वो मुझसे मिलने नहीं आई। अमावस्या की रात उसने विश्व रूप धारण किया होगा, तो वो किसी भी रुकावट को आसानी से पार कर लेती। इसका मतलब वो फिर से किसी बंधन में फंस चुकी है। भोले भंडारी पूरी दुनिया पर कृपा दृष्टि रखकर सभी को संकटों से छुड़ाते हैं, तो मेरी नंदिनी को उस बंधन से मुक्त क्यों नहीं करवा रहे? नंदिनी के लिए अलग न्याय क्यों है? पार्वती को अपनी बाईं ओर बिठाने वाले, इस सृष्टि में अर्धनारी नटेश्वर कहलाने वाले हमारी वन देवी पर ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? हम पर ये ऐसा अन्याय क्यों? और कितने दिनों तक नंदिनी को न्याय के लिए लड़ना होगा? और कितने दिन वो बंधन में फंसी रहेगी? बताओ मुझे ये। और कितने दिन हमें संघर्ष करना होगा? जवाब दो। और कितने दिनों तक मेरी नंदिनी ऐसी बंधी रहेगी? बताओ। और सत्य की जीत कब होने वाली है? इसका जवाब दो। तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। सत्य की विजय आखिर कब होगी? बोलो ना। जब तक तुम बोलोगे नहीं ना, मैं सवाल पूछता रहूंगा। नंदिनी मेरे पास नहीं आई तो क्या हुआ? अब मैं उसके पास जाऊंगा और वो जहां कहीं पर भी होगी उसे मैं बाहर निकालूंगा, ऐसे ऐसे उसे वापस लाऊंगा, तुम्हारी कसम। पता है, ये फोटो गंगा की कन्या पूजा की थी तब निकाली है। गंगा को आसन पर बिठाकर पापा उसके सिर पर तीर्थ जल डाल रहे थे। गंगा की ना कन्या पूजा होने तक घर में कोई भी खाना नहीं खा सकता, ऐसा कहा था। शादी के दिन गंगा ने मुझे और पापा को भूखा ही रखा था। अच्छा, हाँ। ठीक है। मैंने सीता को एल्बम दिखा दिया है। आओ सो जाओ। रुको गंगा, अभी पूरा एल्बम नहीं दिखाया है। ये देखो, गंगा की ये मुहूर्त की साड़ी है। ये साड़ी मैंने पसंद की थी। मेरी पसंद की साड़ी में गंगा कैसी लग रही है? इंद्र के दरबार में अप्सरा। इस अप्सरा के गले में पापा मंगलसूत्र बांध रहे हैं। क्या हुआ? पापा को मंगलसूत्र बांधते देख तुम चुप क्यों हो गई? इस फोटो में
पापा और गंगा हीरो हीरोइन लगते हैं ना? ए, अब तुम ज्यादा ही बोल रही हो। हाँ चलो बहुत हुआ, कल स्कूल जाना है ना, आओ सो जाओ। बस थोड़े ही बचे हैं गंगा, देखने दो ना, तब तक तुम एसी ऑन कर दो। ठीक है। तुम्हारी माँ जानकी की शादी की फोटो देखनी है मुझे, वो एल्बम लेकर आओ ना। माँ की शादी का एल्बम देखना है क्या? गंगा, मैं तो भूल ही गई थी, माँ की शादी का एल्बम कहाँ रखा है? वो एल्बम गंगा, तुम्हारी शादी में मैंने कैसे परी का फ्रॉक पहना था? माँ की शादी में मैंने क्या पहना था वो मुझे भी देखना है। दोनों ऐसे हंस क्यों रही हो? तुम्हारा जन्म मम्मा की शादी के बाद हुआ था, समझ गई? ऐसे कैसे? मेरे बिना उन्होंने शादी कैसे कर ली? क्योंकि तुम्हें उन जैसी बेटी चाहिए थी। अब तुम्हारे सवाल खत्म हुए हो तो सोने चले। ओके क्यूटी, चलो सोते हैं। तुम ना बहुत जबान चलाने लगी हो। मुझे चिमटी काटी ना, अब मैं भी अरे, तुम्हें काटूंगी। बस करो। क्या कर रही हो? रुक जाओ। बस बस, मस्ती बहुत हो गई, अब इसे माँ का एल्बम दिखाओ। कुछ नहीं, मुझे लगा देख लूं इसीलिए पूछा। जानकी दीदी की शादी का एल्बम नहीं है, क्योंकि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी, वो भी उनके गांव में। वो जानकी दीदी को घर लेकर आए तब उनकी शादी के बारे में पापा जी को बता ही नहीं सके, तो इसलिए जानकी दीदी की कोई पहचान बताए बिना ही वो फौरन चले गए। उन्होंने जानकी दीदी की असलियत सिर्फ और सिर्फ मुझे ही बताई थी। मैंने सब संभाल लिया। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बनकर आउट हाउस में रहती थी। देवसेना का जन्म हुआ तभी जानकी दीदी इस घर की बहू है, सबको इस बात का पता चला। लेकिन जब सबको ये बात पता चली तब वो और इस दुनिया में नहीं थी। बदकिस्मती से इसे जन्म देते वक्त उनकी मौत हो गई। जानकी दीदी जब जिंदा थी तब एक दिन भी इस घर की बहू नहीं कहलाई। उन्हें घर की बहू का दर्जा मिला ही नहीं, इसीलिए उन जैसी दिखने वाली तुम्हें सभी ने बड़े प्यार से अपना लिया। इसलिए तो हमें तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह लगती हो। गंगा, सीता क्यों रो रही है? पापा, गंगा माँ के बारे में बता रही थी, इसलिए ये रो रही है। घर के मेहमान को बीती बातें बताकर दुखी करना जरूरी है क्या? इसे भी जानकी दीदी के बारे में पता होना चाहिए ना। अब उसकी बातें करने से क्या होने वाला है? बहुत देर हो गई, अब सो जाओ। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। ठहरो माँ।
पापा, माँ आउट हाउस में रहती थी इसलिए हमें छोड़ के चली गई। अगर आप इसे आउट हाउस में रखेंगे तो ये भी चली जाएगी पापा। नहीं बेटा, उनका आउट हाउस में रहना ही ठीक है। पापा प्लीज। पापा की बात मानते हैं ना, आगे सवाल नहीं करते हैं। ओके पापा प्लीज पापा, इसे यहीं रहने दीजिए ना। देवसेना, जो कहा है वो सुनो, जिद मत करो। चलो सो जाओ। अब जाइए। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। देवसेना, अपने पापा का कहना मानो बेटा। तुम जब चाहे पुकारोगी, मैं दौड़ कर आऊंगी। तुम अच्छी बच्ची हो ना? ओके, तुम माँ की लाडली हो या पापा की? माँ की लाडली। तो फिर माँ की बात सुनोगी ना? सुनोगी ना? जाओ, अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। वो जानकी दीदी को घर लेकर आए, तब उनकी शादी के बारे में पापा जी को बता नहीं सके। जानकी दीदी जब जिंदा थी तब एक दिन भी इस घर की बहू नहीं कहलाई। जिस हालत में जानकी इस घर में आई थी, आज मेरी भी वही हालत है। इस घर में जैसी शुरुआत उसकी हुई थी, वैसी ही शुरुआत मेरी भी हुई है आज। इन सब बातों का क्या मतलब है? अपनी बीवी से प्यार करने वाला पति, अपनी माँ से प्यार करने वाली बेटी, अपनी बहू का सम्मान करने वाले ससुर, ऐसे रिश्तेदार किसकी किस्मत में होते हैं? ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं उनसे दूर हुई हूँ। लेकिन अपने संस्कार की वजह से मंगलसूत्र नहीं निकाल पाई। इनसे दूर जाने की ठान ली थी, लेकिन आखिरकार मेरी किस्मत मुझे यहीं पर ले आई है। अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा होना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती। एक ही दिन में मेरा दिल इस तरह से कैसे बदल गया? इसका मतलब अब मैं यहीं रहने वाली हूँ ना माँ? हालात की वजह से उन्होंने मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया, लेकिन मैंने संस्कारों की वजह से पहन के रखा है। लेकिन अब मैं इस मंगलसूत्र की असली कीमत जान चुकी हूँ। अब मुझे भी इस घर में सम्मान के साथ जीना है। इस मंगलसूत्र की असली ताकत मुझे आज समझ आई है। मैं क्या करूं माँ? अब मैं क्या करूं बताओ? मुझे गंगा की गृहस्थी में लाकर मेरा इम्तिहान क्यों ले रही हो? मैं गंगा को तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन उनके बारे में मेरे दिल में जो बात है उससे
मैं अनदेखा कैसे कैसे करूं? इस खेल को तुमने शुरू किया है। इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। आठवें पायदान का राजा ईशान्य को जो विराजमान है, उस दैवी शक्ति का दूसरा अवतार है जो मोह माया से मुक्त है। गगन धरती के बीच जो बसी है, अखंड ब्रह्मांड पर राज करने वाली, आरंभ का अंत करने वाली भी तू है, अंत का आरंभ करने वाली भी तू है, भक्तों की रक्षक तू है, शुभ कार्य को सिद्धि देने वाले शिव का रूप जो तू है। तू हमारी कुल देवता है। तुम अद्वितीय हो, वीर धैर्य शूर, दुष्टों का काल, महाकाल हो। कार्य को सिद्धि दो मां। पानी लेकर आओ। ठीक है माँ।